वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पैन है। ये वाला जो है पैन बड़ा वाला, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें अब हम 1 कप सूजी डाल देते हैं। सूजी वही नॉर्मल किस्म की है। ये इस तरह का हलवा है कि जब मेहमान आते हैं, हमारे घर में कुछ ना हो तो घर की चीज़ों से झटपट ज़बरदस्त सा हम पेश कर सकते हैं चाय के साथ हलवा, जो हेल्दी भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस नहीं है। हलवा पूरी वाला हलवा नहीं है, ये वो वाला है जो मेहमानों को भी दे सकते हैं। हमें भी मीठा कुछ खाना हो, दिल चाहे तो झटपट बन जाएगा और हेल्दी भी है, मज़े का भी है। और अगर आपको मेरी हलवा पूरी की रेसिपी चाहिए और उसके हलवे की, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी ख़तरनाक है। तो चले इसको अब हम ड्राई रोस्ट करते हैं। चूल्हा जो है वो हमारा मीडियम पे है और उस पर नज़र रखेंगे, सूजी पे उसको रोस्ट करेंगे। और ये जो चूल्हा है इसको भी ऑन कर देते हैं। ये छोटे पतीले को, इसको भी मीडियम पे रखते हैं और इसमें डालेंगे हम टोटल 4 टेबलस्पून घी। और अगर आप चाहें तो आप तेल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून का मेजरमेंट है, उसमें मैं डाल रही हूँ ये घी। तो बस ये जो है 4 टेबलस्पून हमने ले लिए। चले 1 चम्मच ज़रा चला देते हैं, इस पर नज़र रखेंगे। सूजी जो है अच्छे से भूननी है लेकिन जले ना। चले देखिए हमारे पास यहाँ 2 टेबलस्पून बादाम है और 1 टेबलस्पून पिस्ते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं हमाम दस्ते में कर रही हूँ, मुझे हमाम दस्ते के अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों को हम डाल देते हैं इसमें और थोड़ा बहुत कूट लेंगे। थोड़ा नज़र आ रहा होता है, थोड़ा पिसा हुआ होता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चल अब इसको हम अपने घी में डाल के और थोड़ा सौटे करेंगे। चले चूल्हे को हम कर देते हैं मीडियम लो, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुने लेकिन जले ना। और इस पे भी नज़र रखते जाएंगे कि ये अच्छी सी भुने लेकिन जले ना। अब बादाम पिस्ते काजू आपको जो डालना हो डाले, ना डालना हो ना डाले, मज़े का लगेगा, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा यहाँ देखें 2 टेबलस्पून हमारे पास चॉप किया हुआ नारियल भी है। इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा सोक हो जाए। देखिए इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं 2 कप पानी। और 1 कप शक्कर। सूजी हमारी 1 कप थी तो शक्कर भी हमने 1 कप ली है। इसको हिला लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून हमारी किशमिश। अगर आप चाहें किशमिश को रोस्ट करना तो 10 सेकंड करेंगे और फिर शक्कर और पानी डाल देंगे। और अगर ऐसे डालेंगे तब भी बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। देखिए ये कितनी अच्छी सी हमारी ब्राउन हो रही है। सूजी को रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि वो जो हलवा बनेगा ना तो वो दानेदार सा बनेगा, अदरवाइज़ वो चिपका चिपका सा जो होता है ना, लई टाइप का, वैसा बन जाएगा। खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे सूजी भुनती है ना, वो दूर दूर तक खुशबू आ जाती है इसकी। चले इसको भूनते जा रहे हैं और इस पे को भी हिला लेते हैं। अब चूल्हा हम इसका मीडियम कर देते हैं और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जर्दे का कलर। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन थोड़ा डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर चाहे तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। चलें अब हमें अपनी सूजी पर तवज्जो देनी होगी। देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका। चलें अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची। हिला लेंगे।
अब बस इसका बस गरम हो जाएगा, जब तक ही हमें पकाना है, कोई चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। चले, अभी जो हमने नारियल भिगोया था ना, बस उसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा यूँ निकाल के। इसमें जितना जो चीज़ आपको डालनी है डालें, ना डालना हो तो ना डालें, ज़्यादा डालना हो ज़्यादा डालें। ये बड़े सिंपल सी मज़ेदार सी चीज़ है और आपकी चॉइस पे है, आपके घर में उस वक्त अवेलेबल क्या है उस पे है बस। बाकी तो इतना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल सा। और ग्रीस वगैरह देखा आपने, घी वगैरह को हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है कि ढेर सारा हलवा बनेगा और घी कम डालेंगे। बस अगर आपका पैन थोड़ा सा पतला है, आपको लगता है, तब आप मीडियम लो पे सूजी को भूनें। मैं मीडियम पे भून रही हूँ ना, आप मीडियम लो पे भूनें। लेकिन बस ये ख्याल रखना है कि भाई जले ना सूजी और अच्छे से भुन जाए, क्योंकि सारा जो हलवे का दारोमदार है वो अच्छी सी सूजी भूनने पे ही है। अच्छी सूजी भुनी भी होगी तो बड़ा ज़बरदस्त सा हलवा बनेगा। अब भूनने में क्या है, बस हिलाते रहें, थोड़े थोड़े नज़र रखें, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये बॉयल हो गया। अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसका भी चूल्हा थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, मीडियम लो कर देते हैं, मीडियम के बजाय मीडियम लो कर देते हैं। और ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और हिलाएंगे। बस अब बहुत क्रेजी की तरह नहीं हिलाएंगे, बस यूं थोड़ा थोड़ा सा चम्मच चला देंगे। अब चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है और अब बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि इसको हमें हिलाना होगा। अभी 1-2 मिनट रहने देते हैं। देखिए ये 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पानी जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब इसको बस थोड़े से हिलाएंगे हम। और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो खोया डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो ना डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। और मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसमें दूध पाउडर डालूंगी। ये 2 टेबलस्पून भर के दूध पाउडर है, तो इससे क्या थोड़ा सा जायका आ जाएगा, रिचनेस का एहसास हो जाएगा। लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ना डालना चाहे तो नो प्रॉब्लम। अब इसको अच्छे से हम हिलाएंगे, लेकिन आराम आराम से, क्योंकि क्या है कि अगर हम क्रेजी की तरह हिलाएंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा। बस इसको हल्के हाथों थोड़ा सा हमें भून लेना है। ये देखिए ग्रेनी नज़र आ रहा है ना आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब दानेदार दिखता है ना, जब भी मज़ा आता है। ये देखें दाना 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 नज़र आ रहा है ना, सूजी के हलवे का यही तो मज़ा है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, अब हमने जो है वो घी कम डाला था ना, तो जब 30 सेकेंड जब हम और इसको मिक्स करेंगे तो ये बड़ा शाइन वगैरह का लगने लगेगा और हलवा जो है वो शाइनी शाइनी अच्छा लगता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो मैं टेक्निक बताऊंगी वो करेंगे, और अगर आप मीठा ज़्यादा नहीं खाते तब इस पॉइंट पर आप 1 टेबलस्पून घी चाहे तो डाल के थोड़ा हिला सकते हैं, क्योंकि थोड़ा शाइनी और अच्छा सा लगता है। लेकिन मैं जो हूँ घी नहीं डालूंगी, और मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसमें अगर शक्कर डालेंगे जैसे 1-2 टेबलस्पून, तो ये पॉइंट पर ये एक शाइन सी आ जाएगी और इसमें ये जैसे हमने हार्ड किया है ना, तो ये इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि ढेर सारा घी डाल के बनाया हुआ है। बस चले, अब हम करते हैं चूल्हे को बंद और इसको करते हैं डिश आउट। चले, ये तो हमने निकाल लिया। और अगर अब हम चाहें तो काजुओं का गार्निश कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, क्योंकि वैसे ही इतना प्रिटी और क्यूट तो लग ही रहा है लेकिन आपको इसको और सजाना है, संवारना है, तो बना सकते हैं। देखा कैसा झटपट हमारा ज़बरदस्त सा दानेदार सा सूजी का हलवा बन गया। मेहमानों के आगे रख सकते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है तब बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा कम है तो जैसे मैंने 4 टेबलस्पून डाला, आप 6 भी डाल सकते हैं, 8 तक भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत ग्रीसी नहीं होगा। लेकिन ये मैंने सोचा कि एकदम
हेल्दी वर्जन। चले तो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। मुझे ये ग्रेन्स जब मुंह में आते हैं ना, वो मुझे इतने पसंद है। मुंह में जाके ग्रेन ग्रेन महसूस हो रहा है, इस कदर मज़ेदार है और बिल्कुल भी मुरगन नहीं है। मतलब ऐसा है कि आधा खाया जा सकता है, इस तरह का है। और बिल्कुल मुनासिब मीठा है। कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी डाली जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब है। मज़े की बात ये कि झटपट बन जाता है। ये सूजी भूनी, ये मेवे भूने और दोनों को मिला दिया। कितना इजी, देखें। ये आप लोगों के नाम पे खाती हूँ, आप लोगों के लिए, कि इतना ख़तरनाक है। बस सूजी को जलाइएगा नहीं, फिर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। चले जाएं, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। और हाँ, अगर आप लोग को मेरा टुकड़ी हलवा देखना है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, वो भी बनाइएगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।